राज्य की भलाई के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। तो हजारों की संख्या में ब्राह्मण पहुंचे, उनके लिए नाना प्रकार के पकवान बन रहे थे। तो जिस समय पकवान बन रहा था, ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे थे, वहीं ऊपर से एक चील जा रहा, वो उसने सांप को मुंह में पकड़ा, वो सांप तो उसने छोड़ दिया और वो पकवान में जाके गिरा। नतीजा क्या हुआ कि जितने ब्राह्मणों ने खाया सभी की मृत्यु हो गई। अब सभी की मृत्यु हो गई तो इसका फैसला चित्रगुप्त करेंगे। देखा गया कि भाई इसका दोष किसको दिया। तो राजा के मन को टटोला गया, बोला कि नहीं, इसका उद्देश्य भी सही था, प्रजा की भलाई। ब्राह्मण वो भी प्रजा के भलाई के लिए वेद पाठ कर रहे थे, भोजन का इंतजार कर रहे थे, उनकी भी गलती हुई। रसोईया बोला उसने तो ब्राह्मणों को खिलाने के लिए राजा से अपना मजदूरी भी नहीं ली। चील बोला तो उसका धर्म ही यही है, सांप को मारना, कीड़े मकोड़ों को मारना, तो सिस्टम का हिस्सा है, उसमें इसको भी दोष नहीं दिया ऐसा। बोला अच्छा, इसको थोड़ा दिन पेंटिंग में। थोड़े दिन बाद कुछ साधु उधर से गुजर रहे थे, उसने एक महिला जो खेत में काम कर रही थी उनसे पूछा कि भाई वो राजा का महल कहाँ है। उस महिला ने कहा अच्छा अच्छा, वही जिसने ब्राह्मणों की को भोजन देके मरवा दिया था। चित्रगुप्त ने कहा भैया सारा दोष इसके ऊपर डाल। तो कहने का मतलब है चर्चा पे अपना बुद्धि खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। जो करता है अच्छा या बुरा उसका फल उसको भोगना है, इसमें हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, गॉसिप बनाते हैं। कहीं कुछ हुआ, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसकी चर्चा, अरे सही की चर्चा करें ना, सीख क्या सकते हैं ये इंपॉर्टेंट। होगा क्या ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ, लेकिन अपनी बुद्धि वहां लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि उसके अच्छे से या तो हम बहुत दुखी हैं और उसके बुरे से तो आजीवन दुखी हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको इतना प्रचारित कर दें तो वो समाज में निकल ना सके, वो किसी को मुंह दिखा ना सके। एक्चुअली हम उसकी चर्चा नहीं करते, हम अपने अंदर की प्रकृति को बताते हैं कि भैया देखिए मेरे में ये दुर्गुण है। और ये जब तक समझ में नहीं आएगी हम दूसरों की शिकायत या चर्चा करना बंद नहीं करें। उपाय क्या है इसका? उपाय तो मालिक ने हम लोगों को दे दिया, साधन करें। साधन में थोड़ा सा अच्छा साधन होता है, थोड़ा मन लगता है, समानुकूल होने लगता है, उसका भी हम तो ऐसे करते वैसे करते, गलत है। पचाना बड़ा मुश्किल था, अपनी उपलब्धि को, अपने पद को, अपने पैसे को, अपने सम्मान को पचाना बहुत मुश्किल। उपाय सिर्फ यही साधन। अगर किसी से चर्चा करनी है तो अपने गुरु से करें, उसके अलावा अपने साधन, अपने उपलब्धि की चर्चा किसी से। लेकिन दिखावा का दुनिया है भाई, तो दिखावा तो करें भाई, दिखावा भी कीजिए, उसका अहंकार मत कीजिए। 14वें अध्याय में गीता के श्री कृष्ण ने भगवान से, अर्जुन से कहा है कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो मेरे शरण में आ जाओ, तुम आसन पे बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बदला साधन हम कर। तो बैठे तो हम लोग, अगर पढ़ेंगे नहीं तो पास होंगे नहीं, सीधी सी बात है। भोजन करेंगे नहीं तो भूख मिटेगी नहीं, तो करना तो पड़ेगा ना। भले हम एक कदम आगे तो बढ़े, मालिक तो 10 कदम चल के उठाने के लिए तैयार बैठे, लेकिन हम लोग चलने के लिए ही तैयार नहीं। ये बात निश्चित है कि चलेंगे तो पहुंचे, चले ही नहीं है, इसलिए जहां थे वहीं है। न हमारे मन स्थिति में कोई परिवर्तन आया है, न विचार में कोई परिवर्तन आया है, न जीवन में कोई परिवर्तन आया है। इन सब को अगर टोटलिटी में देखा जाए तो क्रिया नहीं करते, या करते भी हैं तो दिखावे के लिए करते, दूसरे को दिखाने के लिए। गुरु से बात सुनते भी हैं, उसको इंटरप्रेट अपने हिसाब से, यही तो छल है। भागवत में वर्णन है कि छल किसको कहते हैं, कि शास्त्र के अर्थ को अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से लोगों को बताना, ये छल करते हैं। ये नहीं हो इसका क्या उपाय? सिर्फ और सिर्फ साथ, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। दुनिया में शाश्वत अगर कुछ है
हिंदू और हिंदी संस्कृति है सनातन। हम लोग नहीं थे तब भी था, हम लोग नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, रहेगा यही। तो जो परमानेंट परपिचुअल रहने वाला है उसको क्यों ना पकड़े दुनिया के पीछे भाग। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। मेरी आप लोग से इतनी करवद विनती है कि सिर्फ बैठने का काम शुरू कीजिए, करने का काम मालिक करवा। आप बैठने लगिए, होने लगे। आप किचन में सिर्फ सामान रख दे, कहिए कि भोजन बन जाओ नहीं बनेगा। आप शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, कच्चा पक्का अच्छा बुरा बनेगा तो सुधार भी हो, और करेंगे तो गलती होगी लेकिन करते रहेंगे तो सुधार भी होगा। कोई ना कोई माध्यम से मालिक आपको इसमें सुधार कर देंगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा अनुभव की बात है। अतः आप सब लोगों से मेरी विनती है कि साधन कीजिए और साधन करते रहिए, और बाबा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना कर रहे हैं, और भी इसमें जोर लगाइए, करते रहिए। यही मेरी आज का संदेश है, यही ये है। और आप सबसे विनती है कि बस लगे रहिए, चरे बेती चरे, चलते रहिए, पहुंचेंगे तो जरूर। चलना शुरू करेंगे तो भैया रास्ता है, गड्ढा भी मिलेगा, पत्थर भी मिलेगा, लेकिन चलेंगे तो पता चलेगा ना कि किधर से निकलना है।